प्यारे बच्चों नमस्कार। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वर्कशीट नंबर 13 क्लास 7वीं के लिए है बेटा। गणित विषय हिंदी मीडियम। राशियों की तुलना टॉपिक है हमारा, राशियों की तुलना। तो अनुपातों से प्रतिशत पे चलते हैं। देखिए तुलना हमने अनुपात के रूप में हमने सीखी थी ना, 2:3, 7:10। तो उससे हम सीधे प्रतिशत पे आए थे। उसी में आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखेंगे। जब राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए होते हैं तो हम उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदलते हैं। देखिए 15 मिठाइयों को मोनू तथा सोनू में इस प्रकार बांटा गया कि 3 मिठाई तो मोनू को मिली और 12 मिठाई सोनू को मिली। ठीक है, तो कुल मिठाई का कितने % दोनों को मिला। तो देखिए मिठाई टोटल कितनी थी 15, मोनू को मिला है 3, तो ये हो जाएगा 3/15। ठीक है, यहाँ पे 15 आएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इसे काट देंगे, यहाँ पे 20 आ गए। यानी मोनू को तो टोटल का 20% मिला है और सोनू का भी होगा 12/15, इसे काटेंगे तो 80% आ गया। तो ये प्रतिशत में बदलना हमने सीख लिया। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, 100% से, और हमारा आंसर आ जाता है ना। बढ़ते या घटते, बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में। अब जानते हैं कि किसी राशि का बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पे कैसे होता है। यानी कोई प्रारंभिक राशि दी हुई है तो दूसरी राशि जो उसकी ज्यादा या कम है वो कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी देश में 10 वर्षों में अशिक्षित यानी जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी संख्या 150 लाख से घट के 100 लाख रह गई। ठीक है, कम हुई है ना, तो घटने का प्रतिशत कितना हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक में शिक्षित कितने थे, अशिक्षित 150 लाख थे, है ना, और बाद में 100 लाख घट गए ना, तो कितना परिवर्तन आया। 150 में 100 घटा देंगे, 50 लाख का परिवर्तन आया। तो परिवर्तन टोटल घटने का प्रतिशत आएगा प्रारंभिक घटत, जो भी घटत हुआ है, जो घटा है, बटा में प्रारंभिक राशि यानी 150, प्रारंभिक वाला ये नीचे लिखेंगे, गुणा में 100%। अब इसे काट दीजिए, 50 को 3 से, ये 100/3 आ गया, 100/3 होता है 33, सही 1/3। ठीक है, ये जाएगा 100/3%। तो इसको हम भाग करेंगे इस तरह से 100 को, तो 3 तिहाई 9, 1 आ गया, 3 तिहाई 9, और ये फिर 1 बच गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 33 यहाँ आ जाएगा, शेष यहाँ लिखेंगे, बटा में 3 तो था ही, 33 सही 1/3%। तो तुलना हमेशा ऐसी होगी, हमेशा नीचे प्रारंभिक राशि आप लोग लिखिएगा। नाउ क्रय तथा विक्रय के बारे में समझ लेते हैं। फैक्ट्री, दुकानदार, ग्राहक। ऐसी तो होता है, कोई माल फैक्ट्री से आता है, दुकानदार खरीदता है, उसे ग्राहक को बेचता है। ठीक है ना, यानी जिसने खरीदा वो उसके लिए क्रय मूल्य है और जो बेचेगा वो विक्रय मूल्य है। तो जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी वह उसका क्रय मूल्य है सीपी, और दुकानदार ने जो वस्तु बेची है वो मूल्य विक्रय मूल्य कहलाएगा। यानी क्रय मूल्य, देखिए आप ज्यादा में खरीद के ला रहे हैं और कम में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा कि हानि होगी। सीधी सी बात है, मैं 10 रुपए की चीज खरीद के लाई और 8 में बेचूंगी तो मुझे हानि होगी ना। ठीक है, और अगर कम का खरीद के लाई हूं, मान लो मैं 7 रुपए का खरीद के लाई हूं कोई सामान, पेन ही 7 रुपए का लाई हूं और 10 रुपए में बेच रही हूँ, तो मुझे लाभ होगा कि हानि। लाभ होगा भाई, 3 रुपए का फायदा। यानी अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और दोनों बराबर हो गया तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। सिंपल सी दुकानदारी के सवाल है, तो चलिए देखते हैं। निम्न कथन के लिए लाभ हानि लिखना है। एक फूलदान है, 120 रुपए में खरीदा गया और 108 में बेचा गया, बताइए लाभ होगा कि हानि। कम में बिका है ना, तो हानि हुई है, कम में बिका है। एक खिलौना कार 500 रुपए में बेचा गया, जिसको 450 में खरीदा गया था, 540 में बेचा गया, तो ज्यादा में बेचा है ना, तो यहाँ पे लाभ होगा। ध्यान देना है, यहाँ पे बेचा गया है और ये खरीदा गया है। एक साइकिल है, 1000 रुपए में खरीदी गई और 1000 में ही बिची है, तो ना लाभ है ना हानि है, तो न लाभ न हानि।
चलिए लाभ या हानि को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। लाभ या हानि को प्रतिशत में ज्ञात किया जा सकता है। देखिए कैसे, मान लो एक वस्तु 50 रुपए में क्रय की गई, क्रय मतलब खरीदी गई है, और आप 12% की हानि पर बेच दी गई, नुकसान सह के, तो विक्रय मूल्य क्या था? तो सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य है 50 रुपए, हानि हुई है 12%, ठीक है, तो हानि परसेंट है 12, तो हम हानि निकाल लेंगे। कितना आएगा? 50 का 12%, कितना आ गया? 50 दूनी 100, 6 आ गया, 6 रुपए की हानि हुई है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी क्रय मूल्य था 50, उसमें से 6 रुपए घटा देंगे, 44 आ गया। सीधी सी बात है, 50 का तुम माल लाए थे, 6 रुपए का नुकसान हो गया, यानी तुमने कितने में बेचा? 44 में ही तो बेचा। तो सीधी सी बात है, फार्मूला बन गया हमारा कि हानि, क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। प्रश्न नंबर 2, राशिद ने एक टीवी 9,000 का खरीदा, खरीदा मतलब कि ये क्रय मूल्य है, ठीक है, ओके। सीपी कॉस्ट प्राइस, और 2 वर्ष के बाद 6,000 में बेच दिया, तो कम में बेचा ना, लाभ होगा कि हानि? ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है, तो उसे हानि होगी। तो हानि होता है सीपी माइनस एसपी, यानी जितने में खरीदा माइनस जितने में से बेचा। 3,000 का नुकसान हुआ। अब हानि परसेंट क्या होगा? हानि बटा सीपी, हमेशा ये फार्मूला है, इंटू 100। सीपी नीचे आएगा, हानि है 3,000 बटा 9,000 गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 100 बटा 3, आंसर आएगा 33 सही, 1/3%। चलिए अभ्यास करते हैं हम लोग। एक वस्तु को 5% के लाभ पर 540 रुपए में बेच दिया गया, बेचा गया, ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस है और ये लाभ है, तो क्रय मूल्य क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो मान लेते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य, क्या माने हम लोग? कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, 100 रुपए मान लीजिए, कैसे भी मान के हम चल सकते हैं। तो चलिए हमने x रुपए मान लिया। अच्छा, तो लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत कितना है? 5%। लाभ निकाल लीजिए, x का 5%, कितना आ गया? 5x बटा 100। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य जितने का खरीदा उसमें लाभ भी तो जोड़ देंगे ना, तभी तो उतने में बेचा होगा। तो विक्रय मूल्य है हमारा 540, क्रय मूल्य x है, और ये आ रहा है 5x बटा 100। मत काटिए इसको, काटने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब एलसीएम ले लेते हैं। 100 आ गया, तो यहाँ पे 100 आएगा, 100x जमा 5x एक जैसे है, तो 540, ये हो जाएगा 105 बटा में 100, साथ में x है, x यहीं छोड़ देते हैं, 540 गुणा 100 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 105, काटते 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 5 अट्ठे 40, तो x बराबर आ गया 108। अच्छा अभी और कट रहा है, काट लेते हैं अभी और। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 छिक 18, तो 3600 बटा 7। इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा। देखिए 7 पंजे 35 आ रहा है ना, 3600 बटा में 60 कर दीजिए, 7, तो 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 514 पॉइंट समथिंग 28 आ जाएगा रुपया। ये क्या है? क्रय मूल्य है। क्या है ये? क्रय मूल्य, यानी इतने में खरीदा है और 540 में बेचा है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2,
चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार है एक कुर्सी को 375 रुपए में खरीदा है, यानी ये सीपी है, खरीदा है, 400 रुपए में बेच दिया, एसपी है, लाभ परसेंट बताना है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सीपी क्या है? कुर्सी का सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 375 है, ठीक है। अच्छा, कुर्सी का विक्रय मूल्य 400 रुपया है। देखिए ये खरीदा है, ये बेचा है, तो ज्यादा कौन सा दिख रहा है? हमें 400 रुपये ज्यादा दिख रहा है, यानी कि लाभ होगा ना, हमने ज्यादा में बेच दिया, लाभ हो गया। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 400 माइनस 375 कितना आ गया? 25 आ गया ना, 25 रुपए लाभ हो गया। पूछा क्या है? उन्होंने लाभ परसेंट पूछा है, तो जान लीजिए कैसे निकलता है। लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत, दोनों ही यही है, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा नीचे होगा, इंटू 100%। तो लाभ है 25, क्रय मूल्य था 375 और गुणा में 100, काट दीजिए। 25, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 25, 5 कम 5, 5 25, 5 से 15, तो ये आ गया 20/3%। इसको इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुके हैं दोनों। देखिए ये लाभ परसेंट आ गया 20/3 और यहाँ पर ये क्रय मूल्य हमारा आया था। वो आपको समझ में आया होगा। तो बताइएगा कि हानि बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हानि बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी? कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।